हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए भी पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बादल एंड मोती। बादल, यहाँ पर आपको फोटो में एक बच्चा दिख रहा है। ये बच्चा दिख रहा है आपको, इसका नाम है बादल। और इसके हाथ में एक पप्पी दिख रहा है। पप्पी मीन्स आप जानते हैं, कुत्ते का बच्चा। डॉग के बेबी को पप्पी कहते हैं, ठीक है। इस पप्पी का नाम है मोती। पप्पी का क्या नाम है? मोती। इन दोनों से ही संबंधित ये चैप्टर है, ठीक। इसे पढ़ते हैं, इसे समझेंगे और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सोल्यूशन के लिए पूरा कर लेंगे। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। नमस्कार, चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। देयर मीन्स होता है बच्चों वहाँ। देयर मीन्स होता है वहाँ। वॉज मीन्स होता है था। वहाँ था कौन? एक बॉय था जिसका नाम बादल था। वहाँ एक बॉय था जिसका नाम बादल था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। विलेज मीन्स होता है बच्चों गांव। लिव्ड मीन्स रहता था। लिव्ड मीन्स रहता था। विद हिज मदर अपनी मम्मी के साथ। इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। वह अपनी मम्मी के साथ एक गांव में रहता था और वे लोग बहुत खुश थे। कौन? वह बच्चा और उसकी मम्मी। वन इवनिंग, एक बार शाम को। वन इवनिंग मीन्स होता है बच्चों एक शाम को। वन मीन्स होता है एक और इवनिंग मीन्स शाम। आप लोग जानते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं जैसे, ठीक है। तो एक शाम को व्हेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था। रिटर्न मीन्स होता है बच्चों वापस आना। रिटर्न मीन्स होता है वापस आना। जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था, ही सॉ अ पप्पी शिवरिंग इन द कोल्ड। उसने एक पिल्ला देखा। सॉ मीन्स होता है बच्चों देखा। और क्या? पपी देखा। पपी मीन्स होता है बच्चों पिल्ला। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, आप सभी जानते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। उसने एक पिल्ला देखा और क्या देखा कि वह ठंडी में ठिठुर रहा है। शिवरिंग मीन्स होता है बच्चों ठंडी में ठिठुरना। हाथ पैर हम लोगों के कांपते हैं ना, वैसे ही पिल्ला बेचारा ठंडी से कांप रहा था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बादल ब्राउट हिम होम। बादल उसके लिए घर ले आया। किसे? उस पप्पी के लिए बादल अपने घर ले आया। ब्राउट मीन्स होता है बच्चों ले आया। ले आया या ले आना, ठीक। तो बादल ने क्या किया? जब उसने देखा कि वो पप्पी है, वो ठंडी में ठिठुर रहा है, शिवरिंग कर रहा है, तो उसे लगा मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो उसने उसको उठाया। उसने पप्पी को उठाया और अपने घर ले आया, गोद में रख के घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? आस्क्ड बादल। बादल अपनी माँ से पूछता है, क्या पूछता है? कैन दिस पपी स्टे विद अस? क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है? स्टे मीन्स होता है बच्चों रहना। हमारे साथ रह सकता है ये पपी? जो पिल्ला मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये ठंड में ठिठुर रहा था, तो ये हमारे साथ रह सकता है? ये पूछता है बादल अपनी माँ से। तो उसकी माँ कहती है यस बेटा, बट इफ यू प्रॉमिस, अगर तुम वादा करो, टू टेक केयर ऑफ द पपी, कि आप पपी का देखभाल रखेंगे। माँ कहती है अपने बच्चे से, बादल से माँ कहती है कि हाँ तुम पपी को यहाँ रख सकते हो, अपने घर में रख सकते हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इस पपी की देखभाल करोगे। सैड हिज मदर विद अ स्माइल। उसकी माँ ने, किसकी? बादल की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम पप्पी को तो साथ में रख सकते हो, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम इसकी देखभाल करोगे, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगे। स्माइल मीन्स होता है बच्चों मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट या मुस्कुराना, मुस्कुराना, ठीक है। अब आगे देखिए। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। बादल और उसकी माँ ने पप्पी को क्या नाम दिया? पप्पी को नाम दे दिया मोती। अब वो लोग उसे प्यार से मोती कहकर बुलाने लगे। उसका नाम रख दिया मोती। जैसे आप लोग किसी भी पप्पी का या जो भी आपका पालतू जानवर है, उसको आप लोग कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, उस नाम से उसे बुलाते हैं। वैसे ही बादल और उसकी माँ प्यार से उसे मोती बुलाने लगे। मोती नाम दे दिया उसे। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रीव अप, मोती बड़ा होने लगा। मोती बड़ा हो गया धीरे धीरे। जैसे आप लोग धीरे धीरे उम्र के साथ बड़े होते जाते हैं ना, जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे बड़े होते हैं, वैसे ही जो पपी था जिसका नाम मोती रख दिया, वो भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। एंड लव्ड बादल, और वो बादल को प्यार करने लगा। जो बादल बच्चा है जो उस पपी को लेके आया, उस बादल को प्यार करने लगा। दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, वो लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। कौन? पपी और बादल। मोती और बादल दोनों
बेस्ट फ्रेंड बन गए। बेस्ट मीन्स होता है बच्चों अच्छे, और फ्रेंड मीन्स मित्र, जैसे आपके बहुत सारे अच्छे मित्र होंगे। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वे लोग साथ साथ खाते थे और साथ साथ खेलते थे। कौन? बादल और मोती साथ साथ रहते थे, साथ साथ खाने लगे, साथ साथ खेलने लगे। मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट, जहां जहां बादल जाता था वहां वहां साथ में मोती भी जाता था। मोती बादल के लिए फॉलो करने लगा, जैसे जैसे बादल करता था वैसे ही मोती करता था, साथ साथ में खेलता भी था, साथ साथ में खाता था, है ना। दे प्लेड दियर फेवरेट गेम्स टुगेदर, अब जो खेल उन्हें अच्छे लगते थे वे दोनों साथ मिलकर खेलने लगे। जो जो खेल उन्हें अच्छे लगते थे वो मोती और बादल साथ में खेलते थे। देखिए यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, साथ साथ में पप्पी भी खेल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। वन रेनी डे, एक बारिश के दिन, एक दिन जब बारिश हो रही थी तब, वाइल बादल वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, जब स्कूल से वापस आ रहा था बादल, जब रास्ते में था और स्कूल से वापस आ रहा था, जैसे आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं फिर स्कूल से वापस आते हैं तो जिस रास्ते में होते हैं ना, ऐसे ही बादल भी उस रास्ते से स्कूल से घर वापस आ रहा था। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन, स्लिप मीन्स होता है बच्चों फिसलना, स्लिप मीन्स होता है फिसलना, जैसे आप लोग फिसल कर गिर जाते हैं ना, फिसलना। एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और वह गहरे गड्ढे में फिसल कर गिर गया। जब वह स्कूल से वापस घर जा रहा था, स्कूल से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में एक गड्ढे, रास्ते में वह कीचड़ पर फिसल गया। जब कीचड़ होती है ना रास्ते में, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो मिट्टी मुलायम हो जाती है, गीली मिट्टी पर फिसल जाते हैं ना, वैसे ही बादल फिसल गया और फिसल कर एक गड्ढे में, एक गहरे गड्ढे में गिर गया। डीप मीन्स होता है बच्चों गहरा, डीप मीन्स क्या होता है गहरा, एक गहरे गड्ढे में गिर गया। और पिट मीन्स होता है गड्ढा, ये जो गड्ढा है इसे आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पिट, PIT पिट, पिट मीन्स गड्ढा। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, उसने गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। देखिए बेचारा बादल अंदर गड्ढे में पड़ा है, गड्ढे में बादल पड़ा है ना, तो उसने बहुत कोशिश की, बादल ने बहुत कोशिश की गड्ढे से बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, अब बादल की मम्मी को चिंता हो रही थी, बादल की मम्मी को चिंता हो रही थी। वरी मीन्स होता है बच्चों चिंता होना, चिंता हो रही थी, ठीक है ना। जब बादल समय पर घर नहीं पहुंचा तो बादल की मम्मी के लिए चिंता होने लगी, जैसे आपकी मम्मी चिंता करती हैं आप लोग टाइम पर घर नहीं पहुंचते हैं तो। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, अब मोती भी बेचारा इंतजार कर रहा है गेट पर, कब बादल आएगा, कब मैं उसके साथ खाऊंगा और खेलूंगा, है ना। तो मोती भी इंतजार कर रहा था गेट पर कि बादल आने वाला है या बादल आ रहा है। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स, अब बादल की मम्मी ने बहुत सारे पड़ोसियों को इकट्ठा किया, अपने पड़ोस में आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया। टू हेल्प सर्च फॉर हिम, इसलिए इकट्ठा किया ताकि वो बादल को ढूंढने जाएं, बादल को ढूंढने के लिए मदद करने के लिए इकट्ठा किया, सब लोगों को आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। मोती टू अकॉम्पनीड हिम, मोती ने भी साथ दिया। अकॉम्पनीड मीन्स होता है बच्चों साथ देना, साथ देना या हेल्प करना, ठीक है ना। तो मोती ने भी इसमें साथ दिया। अब आगे देखिए, मोती काउट बादल सेंट, मोती ने बादल की सेंट से पहचान लिया। क्यों? क्योंकि कुत्ते सूंघकर पहचान लेते हैं, है ना। कुत्तों में वो सूंघने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, आप लोग जानते हैं, सूंघकर वो बहुत सारी चीज़ें पहचान लेते हैं। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, उसने क्या किया, मोती ने जो सुगंध है, जो बादल की महक है, उसके लिए पहचाना, ठीक है, और उस सुगंध को पहचानते हुए वो साथ साथ में चलने लगा और वो गड्ढे के पास पहुंच गया, और गड्ढे के पास पहुंचते ही वो भौंकने लगा। बार्किंग मीन्स होता है बच्चों भौंकना, बार्किंग मीन्स क्या होता है भौंकना, ध्यान रखना है आपको। तो वो गड्ढे के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर द बादल, अब इससे क्या हुआ, आस पास के जो पड़ोसी उसके साथ गए थे, उसकी मम्मी भी साथ में गई थी, तो वो लोग अलर्ट हो गए, वो लोग जागरूक हो गए कि हो ना हो बादल इसी गड्ढे में न गिर गया हो, है ना। वो लोग अलर्ट हो गए, अलर्ट मीन्स होता है बच्चों जागरूक होना, जागरूक होना, ठीक है। दे यूज्ड अ रोप टू टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, उन्होंने एक रस्सी का यूज किया, एक रस्सी का यूज किया, ये देखिए
उनके पड़ोसी हैं, रस्सी फेंक रहे हैं, आपको काले रंग की रस्सी दिखती होगी, है ना? बादल को बाहर निकालने के लिए एक रस्सी का यूज़ किया। एवरीवन वाज़ रिलीव्ड। अब सभी लोग चिंता मुक्त हो गए थे। सभी लोग चिंता मुक्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि बादल मिल चुका था। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। अब बादल ने मोती के लिए गले लगा लिया और उसे थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि बादल की जान बचाई थी मोती ने। अगर मोती पहचानता नहीं, उसकी सेंट से पहचानता नहीं, तो बादल उसी गड्ढे में पड़ा रहता बच्चों, है ना? तो मोती ने बहुत हेल्प की बादल को ढूंढ निकालने में। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए हम लोग पूरा कर लेंगे। आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हाइप भी कर दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।